दोस्तों, भारत और चीन के रिश्तों का इतिहास हमेशा से उतार चढ़ाव से भरा रहा है। चीन की विस्तारवादी सोच और उसकी आक्रामक नीतियों के कारण दोनों देशों के बीच कई बार तनाव और युद्ध की स्थिति बनी है। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देश अपनी सैन्य शक्ति को लगातार और मजबूत करने में जुटे हुए हैं। भारत एक और अपने विशाल सैनिक बल, स्वदेशी हथियार निर्माण और रक्षा आत्मनिर्भरता पर ध्यान दे रहा है, तो वहीं रूस, फ्रांस, इजराइल और अमेरिका जैसे मित्र देशों से अत्याधुनिक तकनीकें भी हासिल कर रहा है। दूसरी तरफ चीन अपने विशाल सैन्य बजट और तकनीकी कॉपी करने की क्षमता के कारण दुनिया भर में जाना जाता है। रूस से साझेदारी और खुद की घरेलू इंडस्ट्री के दम पर वो नए नए हथियारों का निर्माण कर रहा है। अब सवाल उठता है, अगर भारत और चीन के बीच सीधा टकराव हो जाए तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? दोनों देशों की सेनाएं कितनी शक्तिशाली हैं और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार किसके पास कितने और कौन-कौन से हथियार हैं? इस वीडियो में हम भारत और चीन की सैन्य ताकत की तुलना करेंगे। जमीनी सेना से लेकर वायुसेना और नौसेना तक हर पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो न केवल आपको जानकारी देगा बल्कि आपके अंदर देशभक्ति का जज्बा भी और प्रज्वलित करेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जोर से लिखें जय हिंद। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले दोनों देशों की जनसंख्या से। भारत की जनसंख्या लगभग 142 करोड़ के करीब है, जबकि चीन की आबादी भी लगभग 142 करोड़ के आसपास ही है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और चीन के भौगोलिक आकार और सैन्य क्षमता की तुलना की, जो दोनों देशों की रणनीतिक ताकत को अच्छी तरह दिखाती है। भारत का ज्योग्राफिकल एरिया लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, जबकि चीन का क्षेत्रफल इससे लगभग 3 गुना बढ़ा, यानी करीब 95.9 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ लगभग 13,888 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जबकि चीन 22,457 किलोमीटर की विशाल सीमा से घिरा हुआ है। अब रक्षा बजट की बात करें तो भारत का डिफेंस बजट $75 बिलियन से अधिक है, जो इसे दुनिया के शीर्ष रक्षा बजट वाले देशों में चौथे 5वें स्थान पर लाता है। यह बजट मुख्य रूप से आधुनिक हथियारों की खरीद, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सैनिकों के प्रशिक्षण पर खर्च किया जाता है। वहीं चीन का डिफेंस बजट लगभग $266 बिलियन है, जो भारत से करीब 4 गुना अधिक है। यही वजह है कि चीन अपने हथियारों और तकनीक के मामले में तेजी से प्रगति कर रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार 145 देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है, जबकि चीन तीसरे स्थान पर काबिज है। अगर सक्रिय सेना एक्टिव फोर्स की बात करें तो भारत के पास 14,55,550 सैनिक हैं, जबकि चीन के पास 20,35,000 एक्टिव सोल्जर्स हैं। रिजर्व फोर्स के मामले में भारत के पास 11,55,000 रिजर्व सैनिक हैं, जबकि चीन के पास केवल 5,100 रिजर्व सैनिक हैं। वहीं पैरामिलिट्री फोर्स में भारत के पास 25,27,000 जवान हैं, जबकि चीन के पास 6,25,000 पैरामिलिट्री कर्मी हैं। अब बात करते हैं एयर पावर की। भारत के पास कुल 2,229 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि चीन के पास 3,309 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। भारत के पास 513 फाइटर जेट्स हैं, जिनमें सुखोई 30 MKI, राफेल, तेजस, मिराज 2000, मिग-29 जैसे शक्तिशाली विमान शामिल हैं। साथ ही भारत अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA भी विकसित कर रहा है। वहीं चीन के पास करीब 1200 फाइटर जेट्स हैं, जिनमें उसका स्टेल्थ फाइटर J-20, JF-17 थंडर और J-10C जैसे आधुनिक विमान शामिल हैं। इतना ही नहीं, चीन ने हाल ही में अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट के प्रोटोटाइप का भी सफल परीक्षण किया है। अगर अटैक एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास 130 समर्पित अटैक विमान हैं, जबकि चीन के पास 371 अटैक एयरक्राफ्ट हैं। ये विमान दुश्मन के ठिकानों पर एयर टू ग्राउंड हमले करने में विशेषज्ञ हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास 270 विमान हैं, जिनमें C-17 ग्लोबमास्टर 3, C-130J सुपर हरक्यूलिस और IL-76 जैसे विमान शामिल हैं। वहीं चीन के पास 289 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें Y-20 कुनपेंग और Y-9 जैसे विमान प्रमुख हैं। अब चलते हैं हेलीकॉप्टर बेड़े की ओर। भारत के पास 899 हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें अपाचे AH-64E, चिनूक, रुद्र और ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टर शामिल हैं। वहीं चीन के पास 913 हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें Z-20 जो कि ब्लैक हॉक क्लोन है और Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। अगर सिर्फ अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो भारत के पास 80 हैं, जिनमें अपाचे AH-64E दुनिया के सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टरों में से एक है,
जबकि चीन के पास 281 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें Z-10 और Z-20 उसकी प्रमुख ताकत है। अंत में स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास 74 विशेष मिशन विमान हैं, जबकि चीन इस मामले में आगे है। उसके पास करीब 100 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं। दोनों देशों की ये तुलना दिखाती है कि भले ही चीन के पास संख्या और बजट की बढ़त है, लेकिन भारत की तकनीकी प्रगति, रणनीतिक साझेदारियां और सैनिकों का साहस उसे एक मजबूत और सक्षम शक्ति बनाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं दोनों देशों की नौसैनिक और जमीनी सैन्य ताकत की, जो किसी भी युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाती है। सबसे पहले बात करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स की। भारतीय नौसेना के पास फिलहाल 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत, जो भारत की समुद्री शक्ति की रीढ़ माने जाते हैं। वहीं चीन के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं और वह चौथे कैरियर पर भी तेजी से काम कर रहा है। अब आते हैं पनडुब्बियों यानी सबमरीन्स पर। भारत के पास 18 पनडुब्बियां हैं, जिनमें परमाणु और डीजल इलेक्ट्रिक दोनों प्रकार शामिल हैं। वहीं चीन इस मामले में बहुत आगे है। उसके पास कुल 61 पनडुब्बियां हैं, जिनमें से कई न्यूक्लियर पावर से चलने वाली हैं। भारत के पास 13 विध्वंसक युद्धपोत यानी डिस्ट्रॉयर्स हैं, जबकि चीन के पास 50 शक्तिशाली डिस्ट्रॉयर्स हैं। ये जहाज दुश्मन के जहाज़ों, मिसाइलों और पनडुब्बियों से निपटने में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। फ्रिगेट्स की बात करें तो भारत के पास 14 फ्रिगेट्स हैं, जबकि चीन के पास 47 फ्रिगेट्स मौजूद हैं। वहीं कॉर्वेट्स में भारत के पास 18 जहाज, जबकि चीन के पास 72 कॉर्वेट्स हैं। अगर पेट्रोल वेसल्स की बात करें तो भारत के पास 135, जबकि चीन के पास 150 हैं। कुल मिलाकर भारत के पास 293 जंगी जहाज हैं, जबकि चीन के पास करीब 700 वॉरशिप्स हैं। यानी संख्या के मामले में चीन का नौसैनिक बेड़ा फिलहाल भारत से काफी बड़ा है। अब चलते हैं जमीनी सेना यानी ग्राउंड फोर्स की ओर। भारत के पास 4000 से अधिक टैंक हैं, जिनमें T-90, T-72 और स्वदेशी अर्जुन टैंक शामिल हैं। वहीं चीन के पास लगभग 6800 टैंक हैं, जिनमें टाइप 99, टाइप 96 और ZTZ Q-15 जैसे आधुनिक टैंक प्रमुख हैं। तोपखाने की बात करें तो भारत के पास 3975 टोड आर्टिलरी गन्स हैं, जबकि चीन के पास लगभग 1000 टोड गन्स हैं। हालांकि चीन सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी में आगे है, उसके पास 3490 हैं, जबकि भारत के पास केवल 100। आर्मर्ड व्हीकल्स की बात करें तो भारत के पास 14854 और चीन के पास 14417 हैं, यानी इस मामले में दोनों लगभग बराबर हैं। वहीं मोबाइल रॉकेट सिस्टम्स में चीन के पास भारी बढ़त है, उसके पास 2750, जबकि भारत के पास 264 सिस्टम्स हैं। अब सबसे अहम विषय मिसाइल क्षमता यानी मिसाइल पावर। भारत के पास अग्नि 5, ब्रह्मोस, धनुष और पृथ्वी जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, जो सटीक निशाने और घातक शक्ति के लिए जानी जाती हैं। भारत की मिसाइल तकनीक न केवल उन्नत है, बल्कि पूरी तरह आत्मनिर्भर भी है। वहीं चीन के पास DF-41, DF-31 और अन्य इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं, यानी न्यूक्लियर पावर्स हैं। चीन के पास लगभग 500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जबकि भारत के पास करीब 172 हैं। लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक भारत की तकनीकी क्षमता इतनी विकसित है कि वो आवश्यकता पड़ने पर कम समय में अपनी परमाणु क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, ये थी भारत और चीन की सैन्य शक्तियों की पूरी तुलना। एक ओर चीन संख्या और बजट में आगे है, तो वहीं भारत अपनी रणनीतिक सोच, उच्च प्रशिक्षण, स्वदेशी तकनीक और सैनिकों के अदम्य साहस से हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है। अब बारी आपकी। आपके हिसाब से अगर कभी भारत और चीन आमने सामने आए तो कौन रहेगा जीत का हकदार? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप भी भारत की ताकत पर गर्व करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दिल से लिखें, जय हिंद, भारत माता की जय। इंडिया फ्लायर, भारत माता की जय।